कभी नोटिस किया है कुछ अजीब? जब तुम छोटे थे लाइफ सिंपल लगती थी। मेहनत करो, लॉयल रहो, सच बोलो, पेशेंट रहो और सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन तुम 30 क्रॉस कर लेते हो और अचानक रूल्स चेंज हो जाते हैं। प्रमोशन उसको मिलती है जो तुमसे कम टैलेंटेड है। जो दोस्त सबसे ज्यादा लॉयल लगता था जरूरत के वक्त गायब हो जाता है। जो ऑनेस्ट है वो स्ट्रगल करता रहता है और जो मैनिपुलेट करता है वो जीत जाता है। तब समझ आता है यहां कोई फेयर गेम नहीं खेल रहा और शायद कभी खेला ही नहीं। बचपन से हमें एक मॉरल फैंटेसी सिखाई जाती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, बस खुद जैसे हो वैसे रहो। लेकिन अडल्टहुड इनोसेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, वो लेवरेज को रिवॉर्ड करता है। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ 500 साल पहले मैकियावेली समझ गया था। उसने ये नहीं पूछा कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए, उसने पूछा दुनिया एक्चुअली चलती कैसे है। और जो उसने देखा वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था। 30 से पहले तुम स्किल्स बिल्ड कर रहे होते हो, 30s के बाद तुम पावर नेविगेट कर रहे होते हो। 20s में एफर्ट काफी होता है, 30s में परसेप्शन एफर्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। अब तुम एक्सपीरियंस के लिए कंपीट नहीं कर रहे, तुम इन्फ्लुएंस के लिए कंपीट कर रहे हो। ऑफिस एक किंगडम बन जाता है, फ्रेंड सर्कल अलायंसेस बन जाते हैं, रिलेशनशिप्स नेगोशिएशंस बन जाती हैं और जो नाइव होता है वो प्रे बन जाता है। मैकियावेली ने एक डेंजरस सवाल पूछा था, बेटर क्या है, लव्ड होना या फियर्ड होना? ज्यादा लोग बोलेंगे लव्ड, लेकिन लव इमोशनल होता है, फियर प्रिडिक्टेबल होता है। लव कन्वीनियंस के साथ खत्म हो जाता है, फियर बाउंड्रीज क्रिएट करता है। 30s के बाद तुम क्लियरली नोटिस करते हो लोग काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। लोग इमोशन से नहीं कॉन्सिक्वेंसेस से मूव होते हैं। अगर तुम ज्यादा अवेलेबल हो तुम रिप्लेसेबल हो, अगर तुम ज्यादा नाइस हो तुम नेगोशिएबल हो। दुनिया सॉफ्टनेस को रिवॉर्ड नहीं करती, वो कंट्रोल्ड स्ट्रेंथ को रिवॉर्ड करती है। क्रूएल्टी नहीं, प्रेजेंस, काम, फर्म, अनशेकेबल प्रेजेंस। यहां एक सीक्रेट है, तुम्हें ईविल बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ट्रांसपेरेंट रहना बंद करना है। हिस्ट्री के लीडर्स एक चीज समझते थे, अपीयर वर्चुअस, एक्ट स्ट्रेटेजिकली। क्योंकि लोग इंटेंशंस जज नहीं करते, लोग अपीयरेंसेस जज करते हैं। जो सबसे ज्यादा मोरालिटी की बात करता है वो अक्सर सबसे ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट में होता है, और जो सबसे शांत होता है उसके दिमाग में सबसे शार्प कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। नाइविटी महंगी पड़ती है और पावर के बिना ट्रांसपेरेंसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इसीलिए तुम सीखते हो, कम बोलो, कम रिवील करो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। रूम रीड करना सीखो, इंसेंटिव समझना सीखो, हर डिसीजन के पीछे हिडन लेयर देखना सीखो। फिर आती है सबसे पेनफुल ट्रूथ, लॉयल्टी परमानेंट नहीं होती, वो कंडीशनल होती है। लोग तब तक लॉयल रहते हैं जब तक उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। जैसे ही इंसेंटिव्स चेंज होते हैं अलीजियंसेस चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग मॉन्स्टर्स हैं, वो बस ह्यूमंस हैं। 30s के बाद फ्रेंडशिप्स नेचुरली कम हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, इसलिए क्योंकि प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती हैं। फैमिली, मनी, स्टेटस, सिक्योरिटी। अगर तुम अपनी लाइफ इमोशनल डिपेंडेंस पर बिल्ड करोगे, रियलिटी तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए लॉयल्टी डिमांड करने के बजाय वैल्यू क्रिएट करो। इतने कॉम्पिटेंट बनो, इतने यूजफुल बनो, इतने स्ट्रेटेजिक बनो कि तुम्हें छोड़ना महंगा पड़ जाए। अब बात करते हैं रेपुटेशन की। रेपुटेशन करेंसी है, परसेप्शन पावर है। सबसे कॉम्पिटेंट बंदा हमेशा सबसे सक्सेसफुल नहीं होता, सबसे विजिबल बंदा होता है। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वो जीतता है। अगर तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हें वीक समझ सकते हैं, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो लोग तुम्हें कॉम्पिटेंट मान लेते हैं, और परसेप्शन अगर रिपीट होती रहे तो रियलिटी बन जाती है। एक पॉइंट के बाद तुम्हारे अंदर शिफ्ट आता है। तुम पूछना बंद कर देते हो लोग ऐसे क्यों हैं, तुम पूछना शुरू कर देते हो मैं इस गेम को कैसे प्ले करूं। ये बिटरनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी तब आती है जब तुम फेयरनेस एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो और स्ट्रैटेजी डिजाइन करना शुरू कर देते हो। तुम पॉलिटिक्स से शॉक होना बंद कर देते हो और पॉलिटिक्स मास्टर करना शुरू कर देते हो। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, पावर बिना सेल्फ कंट्रोल के टिरनी बन जाती है, स्ट्रैटेजी बिना एथिक्स के करप्शन बन जाती है। गेम समझना और ईविल बनना अलग चीजें हैं।
तुम रूथलेस नहीं बनते, तुम प्रिसाइज बनते हो। तुम इमोशनली रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो। 30s के बाद कोई फेयर गेम नहीं खेलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम क्रूएल बन जाओ। इसका मतलब है तुम कॉन्शियस बन जाओ। ब्लाइंडली गुड रहना बंद करो, इंटेलिजेंटली स्ट्रांग बनना शुरू करो। क्योंकि रियल वर्ल्ड में इनोसेंस एडमायर की जाती है, लेकिन स्ट्रैटेजी रिस्पेक्ट की जाती है। और जो लोग गेम समझ जाते हैं वही लोग क्वाइटली जीत जाते हैं।